सोचिए रात के 2 बज रहे हैं, बाहर सन्नाटा इतना गहरा है कि आपको अपनी ही सांसों की आवाज डरावनी लग रही है। घर के बीचों बीच जमीन पर एक सफेद कपड़ा में लिपटा हुआ शव पड़ा है। घर के बाकी लोग थक कर रो रो कर सो चुके हैं या बाहर इंतजाम में लगे हैं। कमरे में सिर्फ 2 लोग हैं, एक आप और एक वो। अचानक कमरे में जल रही अगरबत्ती का धुआं सीधा जाने के बजाय किसी अजीब दिशा में मुड़ने लगता है। दिए की लौ फरफराने लगती है जैसे कोई अदृश्य हवा उसे बुझाने की कोशिश कर रही हो। कमरे का तापमान बिना किसी वजह के अचानक 5 डिग्री गिर जाता है। आपको ठंड लगने लगती है और तभी आपके आंखों के सामने से आपको कफन के नीचे से एक हल्की सी हरकत महसूस होती है। क्या वो सिर्फ आपके आंखों का धोखा था? क्या वो लौ के फरफराने से बनी परछाई थी या फिर वो शव सच में हिल रहा था? हमारे बड़े बुजुर्ग सदियों पीढ़ियों से एक चेतावनी देते आए हैं, चाहे आसमान टूट पड़े, चाहे धरती फट जाए, लेकिन सूरज ढलने के बाद किसी भी कीमत पर शव को एक सेकंड के लिए भी अकेले मत छोड़ना। कोई ना कोई हमेशा हर पर अपने आंखें खोलकर उसके पास बैठा रहना चाहिए। लेकिन क्यों? एक बेजान शरीर से कैसा डर? वो तो मर चुका है, वो क्या कर लेगा? क्या यह सिर्फ एक पुरानी अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई ऐसा भयानक रोंगटे खड़े कर देने वाला सच छिपा है जिसे मॉडर्न साइंस भी दबी जुबान से स्वीकार करता है? गरुड़ पुराण के खौफनाक रहस्यों से लेकर मॉडर्न साइंस के अनसुलझे रहस्यों तक हर कोई इस बात पर सहमत है कि मौत के बाद के पहले के 24 घंटे सबसे खतरनाक होते हैं। सिर्फ उस आत्मा के लिए नहीं जो शरीर छोड़ चुकी है, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो उस शरीर के पास जिंदा बैठे हैं। आज की वीडियो में मैं आपको उस अंधेरी दुनिया में ले चलूंगा जहाँ विज्ञान की सीमाएं खत्म हो जाती है और रूहानी दुनिया की आतंक शुरू होती है। हम जानेंगे कि आखिर शव को अकेले क्यों नहीं छोड़ा जाता और इस वीडियो में 4 ऐसी सच्ची घटनाएं बताऊंगा जो साबित करेगी कि जब एक शरीर से आत्मा निकलती है तो उस खाली मकान पर कब्जा करने के लिए अंधेरे में क्या क्या इंतजार कर रहा होता है। कानों में हेडफोन लगा लीजिए और लाइट बंद कर लीजिए, क्योंकि आज की रात नींद नहीं आएगी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम कर्तव्य सिंह है और स्वागत है इस खौफनाक सफर में। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मौत के तुरंत बाद आखिर होता क्या है। हिंदू धर्म के सबसे रहस्यमयी ग्रंथ गरुड़ पुराण के अनुसार मौत कोई अंत नहीं है, बल्कि एक दर्दनाक प्रक्रिया की शुरुआत है। जब प्राण शरीर छोड़ता है तो आत्मा को तुरंत यमलोक नहीं ले जाया जाता। कहा जाता है कि आत्मा का शरीर से मोह इतना ज्यादा होता है कि वो अपनी मौत को स्वीकार नहीं कर पाती। वो अपनी ही मृत्यु शरीर के चारों तरफ मदराती रहती है। उसे भूख लगती है, उसे भयानक प्यास लगती है। वो अपने ही परिवार को रोता देखता है और चीखता है, मैं यहाँ हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, लेकिन उसका आवाज किसी को सुनाई नहीं देता। शास्त्र कहता है कि आत्मा अंगुष्ठ मात्र होकर उसी घर के वायुमंडल में तैरता रहता है। वो बार बार कोशिश करता है अपने पुराने शरीर में घुसने की और यही सबसे बड़ा खतरा पैदा होता है। खतरा उस आत्मा से नहीं है जो बेचारी खुद परेशान है, खतरा है उन दूसरी चीजों से जो ताक में बैठी है। आध्यात्मिक दुनिया की एक नियम है, नेचर एबोर्स ए वैक्यूम, यानी प्रकृति को खालीपन पसंद नहीं है। और एक मृत्यु शरीर क्या है? खाली घर, एक ऐसा कमरा जिसका मालिक उसे छोड़कर जा चुका है और दरवाजा खुला है। हमारे वायुमंडल में हमारे आसपास हजारों लाखों नकारात्मक शक्तियाँ घूमती रहती है, जिन्हें हम पिशाच, अतृप्त आत्माएं या लोअर एस्ट्रल एंटिटीज कहते हैं। ये वो शक्तियां हैं जिन्हें कभी शरीर नहीं मिला या जो अकाल मृत्यु का शिकार हुई। ये हमेशा एक मौके की तलाश में रहती है। एक ताजा मृत्यु शरीर उनके लिए एक सुनहरे अवसर जैसा है। अगर शव को अकेले छोड़ दिया जाए, वहाँ कोई पवित्र ध्वनि मंत्र ना हो, कोई लोहे का कवच ना हो या कोई जीवित इंसान की ऊर्जा ना हो, तो वो दुष्ट शक्ति शरीर में प्रवेश कर सकती है। और अगर ऐसा हुआ
तो वो शरीर फिर से उठ खड़ा होगा। वो आपकी तरफ देखेगा, शायद आपसे बात भी करेगा, लेकिन याद रखिए उस शरीर के अंदर वह इंसान नहीं रहेगा। जिसे आप प्यार करते थे वो कोई और होगा। इसे समझने के लिए चलिए समय में पीछे चलते हैं। 1998 में उत्तर प्रदेश के एक गांव में, जहां एक छोटी सी लापरवाही ने एक परिवार को हमेशा के लिए डरा दिया। यह घटना रामपुर गांव के एक पुराने पुश्तैनी घर की है। सर्दियों का समय था, जनवरी का कड़कती ठंड। रमेश, जो उस समय 42 वर्ष का था, अपने दादाजी का बहुत लाडला था। शाम को दादाजी का देहांत हो गया था। गाँव का नियम था कि रात में दाह संस्कार नहीं होता, इसलिए शव को घर के बड़े आंगन में तुलसी के चबूतरे के पास लेटाया गया था। चारों तरफ गोबर से लिपाई की गई थी। सिरहाने एक आटे का दिया जल रहा था। रात के 12 बजते बजते घर की औरतें रो रो कर अंदर कमरे में जा चुकी थी। शव के पास पहरा देने की जिम्मेदारी रमेश और उसके ताऊ चाचा की थी। रात गहरी होती गई। कोहरा इतना घना था कि आंगन की दूसरी तरफ की दीवार भी नहीं दिख रही थी। सन्नाटा इतना कि सिर्फ दूर की कहीं कुत्तों की रोने की आवाज आ रही थी। करीब 3 बजे ताऊ को जोरों की तलब लगी। उन्होंने रमेश से कहा, बेटा तू जागते रहना, मैं बाहर से बीड़ी पीकर आता हूँ। रमेश ने हाँ में सिर हिला दिया। ताऊ जी बाहर चले गए। अब उस धुंध भरी आंगन में बस 2 लोग थे, रमेश और उसके दादाजी के शव। रमेश शव के पास कुर्सी पर बैठा था। थकान की वजह से उसकी पलक भारी होने लगी। उसे पता नहीं चला कि उसकी आंख कब लग गई। अचानक एक अजीब सी खट की आवाज से रमेश की नींद खुल गई। उसने देखा कि जो दिया सिरहाने जल रहा था वो बुझ चुका है। अंधेरा इतना ज्यादा था कि कुछ साफ नहीं दिख रहा था। रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि 100 के पास वाला दिया कभी बुझनी नहीं चाहिए। रमेश माचिस ढूंढने के लिए झुका, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, सरसराहट, जैसे कोई कपड़ा जमीन पर घिस रहा हो। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से माचिस जलाई और जैसे ही माचिस की तीली जलाई, उसकी रोशनी में उसने जो देखा वो दृश्य रमेश आज भी अपने सपने में जब देखता है तो चीख कर उठ जाता है। दादाजी के शरीर पर जो सफेद चादर थी वो उनके घुटनों तक नीचे खिसक चुकी थी। रमेश को लगा शायद हवा में हुआ होगा। वो उठा और चादर को उड़ाने के लिए आगे बढ़ा। वो दादाजी के चेहरे के पास पहुंचा और उसकी सांसें थम गई। दादाजी की आंखें जो मरने के बाद बंद कर दी गई थी, वो अब पूरी तरह खुली हुई थी और वो आसमान की ओर नहीं देख रही थी। वो तिरछी होकर सीधे रमेश को घूर रही थी। उनकी पुतलियां एकदम स्थिर थी। रमेश के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। वो पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी दादाजी का वो जबरा, जिसे कपड़े से बांधा गया था ताकि मुंह न खुले, वो कपड़े के अंदर ही लगा, जैसे वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हो। कटक कटक हड्डियों की चटकने की आवाज आई। दादाजी का बाएं हाथ जो छाती पर बंधा था वो एक झटके के साथ हवा में ऊपर उठा। वो कोई सामान्य हरकत नहीं थी, वो एक रोबोटिक डरावनी हरकत थी। रमेश अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाया, ताऊ। उसी पल वो शव बिना हाथों के सहारा लिए कमर से सीधा होकर बैठ गया। सोचिए उस मंजर को, एक 80 साल का मृत शरीर अकड़ा हुआ अंधेरे में सीधा बैठा है और उसकी खुली आंखें रमेश को देख रही है। ताऊ दौड़ते हुए अंदर आए। उन्होंने जैसे ही इस दृश्य को देखा वो समझ गए कि यह क्या है। उन्होंने बिना एक पल गवाए अपनी लोहे की छड़ी उठाई और जोर जोर से गायत्री मंत्र पढ़ने लगे। उन्होंने उस लोहे की छड़ी उस शव के पैर में स्पर्श कराया। जैसे ही लोहा शरीर से लगा, वो शव एक बेजान कठपुतला की तरह धड़ाम से वापस पीछे गिर पड़ा। गांव के ओझा ने बाद में बताया कि उस रात रमेश सजग नहीं था और दिया बुझते ही सुरक्षा घेरा टूट गया था। कोई हवाई चीज, इविल एंटिटी, उसी शरीर को माध्यम बनाकर रमेश को
नुकसान पहुंचाने वाली थी। अब आप में से कई लोग जो लॉजिक और साइंस में विश्वास करते हैं कहेंगे कि अरे यह सब बकवास है, यह सिर्फ दिमाग का खेल है, मसल स्पॉम की वजह से बॉडी हिलती है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। विज्ञान के पास इसके लिए फैंसी शब्द है, रिगरो मोर्टिस और काडावेरी स्पाम्स। जब शरीर मरता है तो कोशिकाएं तुरंत नहीं मरती। नसों में बची हुई इलेक्ट्रोलाइट इम्प्लांट कभी कभी मांसपेशियों को झटका देती है। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। इसे कहते हैं लेज़ेरियस सिंड्रोम। यह नाम बाइबल के लाजर से लिया गया है, जो मरने के बाद भी जिंदा हो गया था। मेडिकल हिस्ट्री में ऐसे सैकड़ों केस रिकॉर्ड किए गए हैं। क्लिनिकली डेड घोषित करने के घंटों बाद दिल फिर से धड़कने लगता है। जरा सोचिए, 18वीं और 19वीं सदी में यह डर इतना ज्यादा था कि लोग सेफ्टी कोफिन्स बनाते थे। ताबूत के अंदर से एक रस्सी बांधी जाती थी जो ऊपर जमीन से घंटी से जुड़ी होती थी, ताकि कोई गलती से जिंदा दफन हो जाए तो वो घंटी बजा सके। और इतिहास गवाह है, कई बार कब्रिस्तानों में रात के समय घंटी बजी है। क्यों? वे लोग सच में जिंदा थे या वो घंटियां किसी और ने बजाई होगी? सोचिए उस वार्ड बॉय या उस गार्ड के बारे में जिसकी नौकरी ही है रात भर मुर्दा घर की रखवाली करना। उसे कैसा लगता होगा जब सन्नाटे में किसी बंद फ्रीजर के अंदर से खटखटाने की आवाज आती हो। अगली कहानी मुंबई के एक पुराने सरकारी हॉस्पिटल के वार्ड बॉय की है, जिसने नाम न बताने की शर्त पर यह वाक्यांश साझा किया था। साल 2011 मुंबई की वह बारिश वाली रात। वार्ड बॉय शंकर, उसका नाम मैं बदल कर बोल रहा हूँ, यह उसका नाम नहीं है। उसकी नई नई ड्यूटी मार्चरी की बाहर लगी थी। मार्चरी उस हॉस्पिटल के बेसमेंट में थी जहाँ मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं आता था। सिर्फ एक पीली ट्यूबलाइट जल रही थी जो हर 2 मिनट बाद फरफराती थी। उस दिन शाम को एक लावारिस लाश आई थी। कोई भिखारी था शायद, जो स्टेशन के पास मरा पड़ा था। फ्रीजर सारे फुल थे और पुलिस को कागजी कार्रवाई में देरी हो रही थी, इसलिए बॉडी को स्ट्रेचर पर ही एक सफेद चादर ओढ़ाकर गलियारे के कोने में ही खड़ा कर दिया गया था। शंकर अपनी कुर्सी पर बैठा रेडियो पर गाने सुन रहा था। 100 उससे मुश्किल से 15 फीट दूरी पर थी। हवा में फिनाइल और सड़ी हुई बदबू मिली जुली थी, जो मार्चरी की पहचान होती है। रात के करीब 2:15 हुए होंगे। रेडियो पर गाना चल रहा था। तभी शंकर को एक आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने चैन खोली हो। शंकर ने रेडियो बंद किया। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। उसे लगा शायद कोई वहम है। उसने फिर से रेडियो पर गाना सुनने लगा। 5 मिनट बाद फिर वही आवाज। इस बार आवाज तेज थी और यह आवाज उसी दिशा से आ रही थी जहां वह लावारिस लाश खड़ी थी। शंकर ने टॉर्च उठाई। उसका गला सूखने लगा। वो धीरे धीरे स्ट्रेचर की तरफ बढ़ा। उसने देखा बॉडी बैग के चैन, जिसे पुलिस वालों ने पूरा बंद कर गए थे, वो अब आधी खुली हुई थी। शंकर के माथे पर पसीने आ गया। शायद गैस बनी होगी, प्रेशर से खुल गया होगा, उसने खुद को समझाया। हिम्मत कर वह पास गया और चैन बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी उसने देखा कि उस बॉडी बैग के अंदर से एक हाथ निकला हुआ है। वह हाथ नीला पड़ चुका था और नाखून काले थे। लेकिन डरावनी बात हाथ नहीं थी। डरावनी बात यह थी कि वो हाथ हवा में स्थिर नहीं था, वो कांप रहा था। उसकी उंगलियां ऐसी चल रही थी जैसे वो कुछ ढूंढ रही हो। शंकर की हालत खराब हो गई। वो पीछे हटने लगा। तभी उस शव ने एक गहरी, बहुत गहरी, एक लंबी सांस ली। यह फेफड़ों में बची हुई हवा के बाहर निकलने की आवाज नहीं थी, यह सांस अंदर लेने की आवाज थी। लेकिन उस सन्नाटे में वो आवाज किसी जानवर के गुर्राहट जैसी लग रही थी। शंकर वहां से ऐसे भागा कि उसने अपना चप्पल तक नहीं पहनी। वह सीधा ऊपर डॉक्टर के रूम में जाकर रुका। जब डॉक्टर और गार्ड नीचे आए तो उन्होंने देखा कि बॉडी बैग पूरा खुला हुआ था और शव स्ट्रेचर से आधा लटक रहा था। उसका सिर जमीन को छू रहा था। डॉक्टर ने कहा बॉडी गिर गई होगी, इसलिए चैन खुल गया है।
लेकिन शंकर ने जो देखा था वो उसे कभी नहीं भुला पाया। उसने कहा, साहब बॉडी गिरी नहीं थी, बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी और जब मैं भाग रहा था मुझे पीछे से हंसी की आवाज आ रही थी। शव को अकेले न छोड़ने की एक और भयानक कारण है गंध। क्या आपने कभी सोचा है कि शमशान घाट हमेशा आबादी से क्यों दूर बनाया जाता है? मौत से कुछ ही मिनट बाद शरीर से एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है। इसे हम इंसान नहीं सूंघ सकते, लेकिन जानवर और अदृश्य शक्तियाँ मीलों दूर से भी सूंघ सकती है। तांत्रिक मान्यताओं में कहा जाता है कि कुछ पिशाचिनियाँ या मांस भक्षी शक्तियाँ ताजे मरे हुए मांस की गंध से बहुत ज्यादा आकर्षित होती है। उन्हें खून की प्यास होती है। पुराने जमाने में डर था कि जंगली जानवर शव को नोच ना खाए, लेकिन तंत्र विद्या कहती है कि अगर शव अकेले है तो ये शक्तियाँ उनसे अपना भोजन बनवा सकती है। सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि ऊर्जा के रूप में भी। अगर कोई दुष्ट शक्ति शव को छू ले तो उस आत्मा को मुक्ति मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। वो आत्मा प्रेत योनि में भटकने के लिए मजबूर हो जाती है। तीसरी कहानी इसी खतरनाक पहेली पर आधारित है जो पहाड़ों के एक गांव से आई है। यह घटना उत्तराखंड के एक सुदूर पहाड़ी इलाके का है। वहाँ तांत्रिक परंपराएं बहुत ज्यादा मानी जाती है। एक परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हुई थी। नियम बहुत कड़े थे। तांत्रिक ने घर के बाहर आंगन में एक विशेष सुरक्षा घेरा बनाया था। शव को उस सुरक्षित घेरे के अंदर रखा गया था। तांत्रिक ने साफ चेतावनी दी थी, घेरे के बाहर तुम लोग कुछ भी करो, लेकिन घेरे के अंदर शव के पास बैठा व्यक्ति न तो सोएगा और न ही डर के मारे अपनी जगह छोड़ेगा। चाहे जो दिख जाए हिलना मना है। पहरा देने की बारी घर के छोटे बेटे दीपक की थी। रात के करीब 1 बज रहे थे। पहाड़ी हवाएं सनसना रही थी। दीपक शव के सिरहाने बैठा मंत्र जाप कर रहा था। उसे प्यास लगी। उसने देखा पानी का लोटा घेरे से बस 2 कदम दूरी पर है। उसे तांत्रिक की बात याद थी, लेकिन उसने कहा, अरे 10 सेकंड की तो बात है, पानी पीकर वापस आ जाऊंगा। दीपक उठा, उसने घेरा पार किया और पानी पिया। मुश्किल से 30 सेकेंड हुए होंगे। जब वो पानी पीकर वापस पलटता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि उस सुरक्षित घेरे के अंदर शव के पास एक बुजुर्ग औरत बैठी है। वो औरत दीपक की परिवार की नहीं थी। उसके बाल खुले हुए थे और सफेद थे जो उसके चेहरे को ढक रहे थे। वो शव के कान के पास झुककर कुछ फुसफुसा रही थी। दीपक ने कांपती आवाज में पूछा, काकी आप कौन हैं? अंदर कैसे आई? उस औरत ने अपना चेहरा नहीं घुमाया, बस उसकी पीठ हिली जैसे वो हंस रही हो। और तभी एक फटी हुई भारी आवाज आई, निमंत्रण मिला है तो भूख तो लगेगा। दीपक ने घबराहट में अपनी टार्च उस औरत पर मारी और टार्च की रोशनी पड़ते ही वो औरत वहां से गायब हो गई, धुएं की तरह। दीपक दौड़कर घेरे के अंदर गया। वहां कोई नहीं था, लेकिन जब उसकी नजर शव के गले पर पड़ी तो वो जोरों से चीख पड़ा। शव के गले पर दांतों के ताजे निशान थे और वहां से गाढ़ा काला खून रिस रहा था। वो निशान ऐसे थे जैसे किसी जानवर ने नहीं बल्कि किसी इंसान ने काटा हो। पंडितों ने बाद में बताया कि दीपक ने सुरक्षा घेरा तोड़कर शमशान जाने वाली शक्तियों को दावत दे दी थी। उस शव को दाह संस्कार करने में 3 दिन लग गए, क्योंकि चिता की लकड़ी आग ही नहीं पकड़ रही थी। घी डालने पर भी आग बुझ जाती थी। अब आप सोचते होंगे ये गांव देहात की बातें हैं, शहर में ऐसा कहाँ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये चौथी कहानी साबित करती है कि कंक्रीट की दीवारों के बीच भी डर अपना जगह बना लेती है। यह घटना 2019 में दिल्ली की एक फ्लैट में घटी थी। 2 दोस्त अमित और सुमित एक साथ रहते थे। सुमित को अस्थमा का अटैक आया और अस्पताल जाते जाते
उसकी मौत हो गई। सुमित के माता पिता को आते आते 24 घंटे लगने वाले थे। डेड बॉडी को फ्लैट में वापस लाया गया और बर्फ के सीली पर रखा गया। अमित अकेले था जो अपने दोस्त के बॉडी के साथ उसी फ्लैट में था। रात के लगभग 11 बजे लाइट चली गई और इन्वर्टर भी लगभग 1 घंटे बाद बैठ गया। पूरे फ्लैट में अंधेरा। गर्मी की वजह से बर्फ पिघलने लगी थी। कमरे में पानी टपकने की आवाज आ रही थी। अमित मोबाइल की टॉर्च जलाकर सोफे पर बैठा था। उसे अजीब सा लग रहा था। सुमित उसका दोस्त था, लेकिन अब वो एक लाश थी। लेकिन तभी अमित को लगा कि टिप टिप की आवाज की लय बदल गई है, जैसे कोई गीली फर्श पर नंगे पांव चल रहा हो। अमित ने टॉर्च घुमाई और बोला, कौन है? कोई आवाज नहीं आई। तभी उसकी नजर कमरे में लगे बड़े शीशे पर पड़ी। टॉर्च की रोशनी शीशे पर पड़ रही थी। शीशे में देखा कि सौ बर्फ के सीली पर लेटा है, लेकिन शीशे वाले प्रतिबिंब में सौ का सिर अमित की तरफ घुमा हुआ था। अमित ने डरते डरते असली सौ की तरफ देखा। असली सौ का सिर सीधा छत की तरफ था। उसने फिर से शीशे में देखा, लेकिन अब सुमित का सौ अब उठकर बैठा हुआ था। अमित की सांसें अटक गई। क्या उसका दिमाग खेल खेल रहा है? लेकिन तभी शीशे के अंदर वाले सौ ने अपना हाथ उठाया और अमित की तरफ इशारा किया, आओ। अमित चीखते हुए फ्लैट से बाहर भागा और पूरी रात सीढ़ियों पर गार्ड के पास बैठकर बिताई। जब सुबह हुआ और लोग अंदर गए तो उन्होंने देखा कि बर्फ पूरी तरह पिघल चुकी थी, लेकिन सौ सोफे पर बैठा था, ठीक उसी जगह जहां अमित बैठा था। लोगों ने कहा कि शायद बॉडी स्लिप होकर सोफे पर गिर गई होगी, लेकिन अमित जानता है कि उस रात उस बंद कमरे में उसके साथ क्या हुआ था। उसे आज भी रात के समय शीशे में देखने पर डर लगता है। तो दोस्तों, चाहे आप इसे विज्ञान माने, जैसे कि गैसों का निकलना, मांसपेशियों का अकड़ना या कोमे से जागना, या फिर इसे पारलौकिक शक्तियों का खेल माने, आत्मा का मोह या फिर पिशाचों का भूख, सच यही है कि मौत के बाद हमारा शरीर पूरी तरह बेबस होता है। वो खुली तिजोरी की तरह है, वो अपना रक्षा खुद नहीं कर सकता। सौ को अकेले न छोड़ना सिर्फ एक परंपरा नहीं है, यह एक आखिरी पहरा है, एक इंसान का दूसरे इंसान के प्रति आखिरी कर्तव्य, ताकि अगर विज्ञान फेल हो जाए या अंधेरे से कोई चीज उसे लेने आए तो हम उसके लिए वहाँ मौजूद हो। हम उसे बता सके कि डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। अगली बार जब आप किसी गमी में जाएं और रात का वक्त हो तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको लगे कि कफन के नीचे कोई हरकत हुई है या कमरे का तापमान अचानक गिर गया है, तो उसे वहम मानकर नजरअंदाज मत करिएगा। हो सकता है कि वो सिर्फ हवा ना हो सकता है कि कोई और भी उस कमरे में आपके साथ मौजूद हो। इसलिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। और एक बात मुझे कमेंट में बताइएगा, क्या आपने कभी किसी सौ के पास कुछ अजीब महसूस किया है? आपका कमेंट का इंतजार रहेगा मुझे। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि डर का अगला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और खौफनाक सच के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए।